दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। राधे राधे सर जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बीएसएस पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस योद्धाओं को मेरा नमस्कार, सुबह का प्रभात, सुप्रभात। और सभी रेड क्लब साथियों को भी मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ईश्वर ने हमें आज का दिन फिर से नई ऊर्जा और नई किरण के साथ दिया है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जिन रेड क्लब, जिन सीनियर के माध्यम से, जिस लीडर के माध्यम से आज हमें यहाँ पर ट्रेनिंग मिलने वाली है, उनको यहाँ पर पैनल में इनवाइट करने के लिए हमारे बीएसएस रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। स्वागत है टीना मैडम आपका। थैंक यू सर जी। राधे राधे सर। राधे राधे दोस्त। जय सबसे श्री पहले कृष्ण। पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। सभी डायमंड लीडर्स को सादर प्रणाम और रेड क्लब लीडर्स को सादर प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की सुबह भगवान की दी हुई एक और सुबह, जहाँ पर जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें दी गई है। यस और नो? तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम अपनी आंखें खोलें और सूरज निकले तो दोस्तों उससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कोई नहीं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी सीखने की कड़ी में, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर आप और मैं है, वहां पर हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हमारे बीच जो लीडर मौजूद है, जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने वाली है, उन्हें मैं यहाँ पर कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती हैं। और आज अगर मैं उनकी बात करूं, लगातार लगातार सिस्टम सीनियर को फॉलो करते हुए बहुत शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, और लगातार सीनियर सिस्टम के सपोर्ट से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो उन्हें जब मैं यहाँ पर कॉल करूं तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। आज उनकी पहली यहाँ पर प्रेजेंटेशन होने जा रही है, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर सिल्वर लीडर मिसेस आभा गजभिया मैडम। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां। आभा मैडम, आपका स्वागत है और सर जी, शुभकामनाएं। आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और प्रणाम सर जी, थैंक यू सर जी। बहुत सारा शुभकामनाएं मैडम। बहुत बहुत थैंक यू। बधाई। मैडम शुभकामनाएं बहुत नमस्ते। बहुत। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सर जी, आप अनीता मैम के डिवाइस को होस्ट करना है। ओके। अनीता रंगारी। अनीता जी की दोनों डिवाइस को ये है। ओके, डन मैडम, आप आगे बढ़ सकते हैं। आभा मैडम। थैंक यू सर जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय टीना मैम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। सर जी, मैं आगे स्लाइड परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल, आपकी स्लाइड चालू हो चुकी है, फुल स्क्रीन भी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर, थैंक यू ओके, सर। डन, आगे बढ़िए। वेलकम टू जूम ट्रेनिंग। मैम जी, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। दोस्तों दोस्तों, ये हमारा एकमात्र हेड ऑफिस है जो न्यू दिल्ली जनकपुरी में है। तो ऐसे तो ऐसे जोरदार सिस्टम के लिए, ऑफिस के लिए मैं तालियां चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे 5 सफल डायरेक्टर हैं। इनकी सोच और विजन की वजह से हम सभी यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे दमदार डायरेक्टर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। और मैं इन पांचों डायरेक्टर को यहाँ से, इस मंच से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। दोस्तों, ये बीएसएस के फाउंडर लीडर है, हम आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आदरणीय डीएन शर्मा सर को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज इन्हीं की वजह से हम इस पैनल में बैठे हैं और जूम सेशन ले रहे हैं। तो इन दोनों लीडर को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक बार फिर अपने दोनों महागुरुओं को प्रणाम करती हूँ। इनकी सोच की वजह से हम जूम सेशन में रोज रोज नई नई ट्रेनिंग, हर लीडर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और सीख रहे हैं।
और आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। इन दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ और इन दोनों के लिए जबरदस्त तालियां चाहती हूँ। हमारे न्यू डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ। और हमारे न्यू डायमंड लीडर रुपेश साहू को भी, साहू सर जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ। रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इसी प्रकार रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैम को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ। रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। गोपाल सर जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। दिवाकर सर जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे बीएसएस, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, सीखना बन तो जितना बन। हम इसी बीएसएस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज इस जूम पैनल पर बैठे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ये सिस्टम ना होता तो हम अब ये बिजनेस ना सीखते। ये सिस्टम हमें हमारे बिजनेस को कैसे करना है, हमारे बिजनेस में ग्रो कैसे करना, ये सिखाता है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इसलिए मैं इस जबरदस्त सिस्टम के लिए जबरदस्त तालियां चाहती हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन। दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रेनिंग है, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम आभा गजबी है, मेरा बर्थ प्लेस दुर्ग है। मेरा एजुकेशन मैं एमए इकोनॉमिक्स से की हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मुकेश गजबी है, जो रीजनल सेल्स मैनेजर है इन फार्मा में, रीजनल सेल्स मैनेजर है। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और एक प्रेजेंट मैं फुल टाइम वर्किंग कर रही हूँ शेफ शॉप में। और मेरा अचीवमेंट है दोस्तों, मैं 2 बार कान्हा गुड गेम अचीव कर चुकी हूँ। गोवा 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 अचीवमेंट मेरा हो चुका है, नैनीताल बूट के अचीव हो चुका है, और अभी मेरा मनाली भी। बहुत बढ़िया आभा मैडम, वेरी गुड। थैंक यू जी। दोस्तों ये जब मैं कान्हा बूट कैंप गई थी, तब यहाँ की कुछ पिक्चर्स है जिसमें मैं अपने सीनियर लीडर और अपने बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे अपलाइन आशा लोनारकर मैम, अनिता रंगारी, संदीप सर जी, शांति मैडम के साथ हूँ मैं यहाँ, और मेरे बिजनेस पार्टनर रजनी बागड़े और मनीषा भिमटी के साथ भी मैं यहाँ हूँ। इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों ये मेरी गोवा की पिक्चर्स है, आप देख पा रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ फुल एंजॉय कर रही हूँ। इस बिजनेस में ही आके मेरी सोच बढ़ी, मैं आगे बढ़ी, नहीं तो मैं कहीं बाहर जाती नहीं थी। दुर्ग से नागपुर, नागपुर से दुर्ग, इसके अलावा मैं दोस्तों कहीं गई नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में आके मेरे सपने पूरे हो रहे हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं इस बिजनेस और इस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। ये मेरी मुंबई की पिक्चर्स है, आप दोस्तों आप देख सकते हैं, जहां मैं आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, सीमा मैडम के साथ में हूँ। मैं दोनों लीडर के लिए भी जबरदस्त तालियां चाहती हूँ। लास्ट टाइम जब हम नैनीताल जिम कॉर्बेट गए थे, तो हमें ऑफिस में विजिट करने का मौका मिला था, जहां हम वेयर हाउस भी गए थे दोस्तों। ये वहां की पिक्चर्स है। ये जब हम मनाली जा रहे थे, तो ये ट्रेन की पिक्चर है, जहां मैं अपने सभी साथियों के साथ हूँ। दोस्तों आज का मेरा विषय है आमंत्रण, इनविटेशन, क्योंकि हम इनविटेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हमारे शानदार टारगेट्स चल रहे हैं, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें आमंत्रण करना है, इनविटेशन करना है। क्योंकि हम जब तक लोगों को नहीं बुलाएंगे, हमारा बिजनेस लोगों का ही है, हम जब तक आमंत्रण नहीं करेंगे, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ तो दोस्तों इनविटेशन करने के लिए क्या करना है, लिस्ट में शामिल लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करना है। हम जो 150 की लिस्ट बनाते हैं, उसमें शामिल लोगों को हमें आमंत्रण करना है, प्रेजेंटेशन हॉल में बुलाना है दोस्तों। और आमंत्रण सदैव घर जाकर आमंत्रण कार्ड के माध्यम से ही कम समय में करना है। हमको आमंत्रण कार्ड देने के लिए हमेशा उनके घर जाके और कम समय में ही कार्ड देना है। जैसे हम अपने किसी फंक्शन करते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, छट्टी वट्टी मनाते हैं, तो हम कैसे कम समय में जाकर आमंत्रण करते हैं,
ज्यादा कुछ हम बताते नहीं, हमको आमंत्रण भी वैसे ही करना है। प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए ना कहे, हमें प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, हम उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं। इसलिए उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम बार बार बुलाएंगे, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी गरज है, इसलिए उन्हें बार बार आने के लिए ना कहें। आप अपनी और उनके परिवार की जिंदगी बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें निवेदन ना करें। दोस्तों, आप यहाँ पर उनके परिवार की और उनकी जिंदगी बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें निमंत्रण न हो। खुश होकर आमंत्रण करें, हमेशा खुश होकर आमंत्रण करना है दोस्तों। हम मुंह लटका कर आमंत्रण करेंगे तो कोई हमारे हॉल में नहीं आएगा, इसलिए हमें खुश होकर आमंत्रण करना है। बात करते समय आई कांटेक्ट रखें। आमंत्रण करते समय, हमें इनविटेशन कार्ड देते समय हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात कर इनविटेशन देना है दोस्तों। एक बढ़िया निमंत्रण के लिए पीछे लिखे गए पॉइंट्स के लिए पढ़ने के लिए बोले। आमंत्रण करते समय जब हम आमंत्रण कार्ड देते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए जरूर बोलिए। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। यदि आप फोन पर आमंत्रण कर यदि आप फोन पर आमंत्रण करते तो हमेशा अपने शब्दों को नियंत्रण और एक्साइटमेंट रखें। हम इनविटेशन बिफोर इनविटेशन, दोस्तों हमें इनविटेशन के पहले क्या करना चाहिए? सबसे सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबिंग करने से हमें पता चलता है कि हम जिन लोगों से बहुत बहुत बार मिले नहीं रहते हैं, कि नहीं 5-5 महीने 6-6 महीने हम लोगों से मिले नहीं रहते, और उन्हें आमंत्रण करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि इसकी गरज है इसलिए आई। इसलिए पहले हमको सब्सक्राइबिंग करना है, फिर उनकी प्रोस्पेक्टिंग करना है। क्योंकि हम 150 की जो लिस्ट बनाए रखते हैं लोगों की, हम सभी को तो नहीं बुला सकते, तो उनमें से लोगों को छांटना है, और हमें ऐसे 20 से 25 लोगों को छांट के इनविटेशन करना है और बुलाना है। फिर उनको कॉन्टेक्टिंग करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है, बातचीत करना है, और क्लियर द नाइट करना है। एक एक दो रात पहले हमको क्लियर करना है कि हमको किस एरिया में जाके इनविटेशन करना है, और फिर हमें इनविटेशन करना है दोस्तों। मैडम आगे बढ़ना चाहिए। इनविटेशन करने से पहले 5 रूल को प्रोस्पेक्टिंग करना। 5 रूल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। डू डेली प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइट। हमें रोज प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइट करना चाहिए। हमें रोज 4 से 5 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए। फील एंड बिलीव व्हेन यू इनवाइट। हमको इनवाइट करते समय हमें फील रहना चाहिए कि हम जिस बिजनेस में हैं, हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, उस पर हमें विश्वास रहना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस से इनवाइट करना चाहिए दोस्तों। डू टेक टू आस्क आर यू बिजी फॉर इनवाइट। हमको हमेशा इनवाइट करते समय उनसे ये नहीं पूछना है कि आप बिजी हैं क्या। आप हमको हमें इनवाइट करते समय उनसे ये नहीं पूछना है कि वो बिजी है क्या। हमको बस उन्हें इनवाइट करना है, बताना है कि बहुत अच्छी जानकारी है, आप आइए देखिए, और हमें उनमें इनवाइट करना है। एक्सेप्ट लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों पता है, कोई भी बिजनेस, हमारा भी बिजनेस और कोई भी बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज से चलता है, 80-20 के रेशो से चलता है। जब तक हम 180 लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक 20% लोग हमारे बिजनेस में भी नहीं आएंगे। इसलिए लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हमें इनवाइट करना है। डोंट कॉल बैक। हमें कॉल बैक नहीं करना है दोस्तों। हमें इनविटेशन आने के बाद हमें बार बार उन्हें कॉल करके बोलना नहीं है कि आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सिर्फ हमें रिमाइंडर कॉल करना है। मैडम आगे बढ़ना चाहिए। इनविटेशन करने से पहले हमें फॉर्म रोल को भी देखना है दोस्तों, क्योंकि हमें फॉर्म रोल के साथ ही इनविटेशन करना है। एफ फॉर फैमिली। हमें उनके इनविटेशन करने के पहले हमें उनके फैमिली के बारे में जानकारी लेना है, कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली में कितने लोग हैं। उसके बाद ही हमें इनविटेशन करना है। ओ फॉर ऑक्यूपेशन। उनका काम धंधा कैसे चल रहा है, वो आगे और कुछ करना चाहते हैं क्या, ये भी हमको जानकारी लेना है। आर फॉर रिक्रिएशन। हमको रिक्रिएशन करना है, उनके उनके लाइफ में क्या रिक्रिएशन हो रहा है, कुछ नया आ रहा है क्या, उनको सम्मान मिल रहा है क्या, ये देखना है, और उनको फिर इनवाइट करना है। एम फॉर मनी। उनको मनी का मैसेज देना है, उनको मनी के बारे में बताना है। मैम आगे बढ़। इनविटेशन में हमें क्रैप रूल भी फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि कपल, सिर्फ और कपल, हमें हमेशा कपल में बुलाना है। क्योंकि हम स्टूडेंट को बुलाएंगे जिसके पास ना पैसे होंगे, ना वो पैसे खर्च करने की उससे अथॉरिटी होगी। इसलिए हमें कपल में बुलाना है। कपल में हमें हस्बैंड वाइफ, बेटा माँ, है ना, बेटी माँ,
ऐसे कपल में हमें बुलाना है। हमें रिस्पेक्टेबल लोगों को बुलाना है, जिनका समाज में सम्मान हो, सम्मानीय लोग, जैसे कि पार्षद हो गए। हमें ऐसे लोगों को भी इनवाइट करना है। एम्बिशियस लोग, हमें इनविटेशन एम्बिशियस लोगों को भी करना है, जो अपने वर्तमान को काम को करते हुए एक दो काम और कर रहे हैं, जैसे दुकानदारी कर रहे हैं, एलआईसी वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे हमें एम्बिशियस लोगों को भी आमंत्रण करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को आमंत्रण करने से हमारे जल्दी रिजल्ट आने की संभावना रहती है। प्रोफेशनल लोग, हमें प्रोफेशनल लोगों को भी इनवाइट करना है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्योंकि ऐसे लोगों को इनवाइट करने से हमारे बिजनेस में जल्दी रिजल्ट आने की संभावना रहती है। इनविटेशन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है दोस्तों। हमें इनविटेशन करते समय कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्योंकि हम इनविटेशन करते समय कंपनी का नाम बता देंगे तो वो प्रेजेंटेशन हॉल में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमको हमेशा इनविटेशन करते समय कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का काम नहीं बताना है, क्योंकि हम आधी जानकारी उसको उनको इनविटेशन करते समय दे देंगे तो प्रेजेंटेशन हॉल में क्यों आएंगे दोस्तों। इसलिए हमें कम शब्दों में अपना इनविटेशन करना है। प्रोडक्ट का दाम नहीं बताना है, हमें प्रोडक्ट का दाम भी नहीं बताना है कि इतने का प्रोडक्ट है, हमें इतना लेना है, हमें ये भी नहीं बताना है। ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है दोस्तों, हमें ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है। मान लीजिए आप जा रहे हैं और ग्रुप में चार दोस्त आपके खड़े हैं, आपने निमंत्रण किया, तो उनमें से किसी एक ने आने का मन नहीं होगा तो वो चारों भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है और निवेदन नहीं करना है दोस्तों। हमको निवेदन तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे उसके लाइफ, उसके सपना, उसके जीवन बनेगा। इसलिए हमको निवेदन तो बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमें ये बोलना है 21वीं सदी में आय संबंधित जानकारी है, जिसे लेकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, जानकारी के कोई पैसे नहीं लेते। हमको ये बताना है कि ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते हैं। हमको ये बताना है एक समय में केवल एक का ही निमंत्रण करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है, इसलिए एक समय में एक ही को निमंत्रण करना है। प्राथमिकता बताएं दोस्तों, उनको इनवाइट करते समय उनकी प्राथमिकता बताएं और उनको प्रेजेंटेशन हॉल में बुलाएं। प्रोग्राम या फंक्शन अटेंड करना है, आप ऐसा कह सकते हैं, प्रोग्राम या फंक्शन अटेंड करना है, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों। इनविटेशन करते समय महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कैसे कह रहे हैं, आपके शब्द कैसे हैं और आपका चेहरा एक्साइटमेंट कैसा है, आप किस तरह से बुला रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमेशा खुश होकर बुलाइएगा। मैडम आगे बढ़िए। इनविटेशन करते समय दोस्त इनविटेशन करते समय कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है दोस्तों। हम जब इनविटेशन करते हैं तो हमारे हमारे फेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एक जबरदस्त जानकारी देने जा रहे हैं, हम उनकी लाइफ को बदलने की जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए हमारे फेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं दोस्तों, अभी हमारे जबरदस्त टारगेट चल रहे हैं, इसके लिए हमें इन्विटेशन करना है, जिसमें तो हमारे 40 दिन निकल ही गए हैं। मात्र 10 दिन बचे हैं दोस्तों, जिसमें हमें टारगेट करना है, और हमारा टारगेट पूरा करने के लिए हमें लोगों को ही आमंत्रण करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है। जब तक हम लोगों को नहीं बुलाएंगे हमारे टारगेट पूरे नहीं होंगे। मैम मैम आगे बढ़ते हैं। माई टारगेट दोस्तों, मेरा टारगेट है थाईलैंड। मेरा आधा काम 50% हो चुका है और मेरा थोड़ा सा काम बचा है, जो मैं पेयर मैचिंग में करना चाहती हूँ, और मेरी डेट है, मैं 18 फरवरी तक थाईलैंड अचीव कर लूंगी दोस्तों। मैम आगे बढ़ जूम मीटिंग दोस्तों, हमें जूम मीटिंग को प्रमोट करना है, जूम मीटिंग के बारे में बताना है, क्योंकि हम रोज फील्ड में जाते हैं, हमारे फॉर्म फिल होते हैं, रोज हमारे साथ लोग ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें जूम मीटिंग के बारे में बताना है, उन्हें जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके देना है और उन्हें रोज अटेंड करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मैं
दोस्तों यूट्यूब में हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम करके यूट्यूब चैनल है, जिसको हमको सब्सक्राइब करना है, और हमारे दोस्तों, हमारे बिजनेस पार्टनर को भी बताना है, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बताना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। क्योंकि आज ये मेरी पहली ट्रेनिंग थी, तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, और कुछ जल्दी ही मेरी ट्रेनिंग समाप्त हो गई। जितनी भी मैंने बातें करी, सीनियर और सिस्टम से की बातें की हैं, अगर मेरे मुंह से कुछ कुछ गलत निकल गया हो तो दोस्तों मैं माफी चाहती हूँ। ये मेरे पर्सनल शब्द, मैं ये मेरे पर्सनल शब्द थे दोस्तों, तो मैं माफी चाहती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अब मैडम बहुत ही कम शब्दों में आपने अपनी बात रखी, और आपने इनविटेशन टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन से कवर किया। कुछ टॉपिक कुछ ऐसे मतलब आपने पॉइंट्स लेकर आए थे जो इनविटेशन के लिए बहुत समय से हम लोग उसका सदुपयोग करते आ रहे हैं, जैसे क्रैप मेथड है ना, और मैन है, और फॉर्म मेथड है। तो काफी सारी इनविटेशन टॉपिक जो बहुत समय से, और सारी चीजें सक्सेस मंत्र में भी लिखी हुई है, आपने उन सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की। आपकी पहली ट्रेनिंग थी, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही आ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कम शब्दों में आपने अपने बेहतरीन फैमिली का इंट्रोडक्शन और अपना इंट्रोडक्शन भी आपने बहुत अच्छे से दिया, शालीनता से अपनी सारी बात कही। जब फर्स्ट टाइम आते हैं आप, मैंने एक चीज आपको टेक्निक यहाँ पर बताना चाहूंगा जी कि सर। यदि आप कुछ भी फील कर रहे हैं, उसमें अच्छा फील कर रहे हैं, तो जरूर शेयर कीजिए मंच में आके। लेकिन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उसे मंच में कभी उजागर मत कीजिए कि मैं नर्वस फील कर रही थी, है ना। अब अपने आप को ये दिखाना है कि मैं आज मतलब ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और मेरे पास और भी शब्द थे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज मैंने ट्रेनिंग, मेरी पहली ट्रेनिंग है, तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। यानी कभी भी स्क्रीन में ना आप या मंच में अपने आप को ये नहीं साबित करना, बिकॉज आप उस दिन के हीरो होते हैं, आप उस जी दिन की सर। नायिका हैं, ठीक है ना। तो जी हमेशा अपने प्राउड फील करना है, अपने आप में गर्व महसूस करना है कि मैं सबके लिए आज आइडियल हूँ। तो अपने आप आपकी शब्द, आपकी बातें, आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आपके पहले प्रयास के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जी आपने ट्राई किया, और अगली बार और बेस्ट करके लाएंगी। जी टाइमिंग का सर। इशू नहीं है, टाइमिंग कम हो गया, लेकिन आप जब अगर फील्ड में हैं और आप काफी समय से काम कर रहे हैं, तो यस। आपको कभी नर्वस फील नहीं होगा। बस आप फील्ड में और अपने आप को, जब आप ज्यादा फील्ड में ज्यादा आप स्पेंड करेंगे वक्त, ज्यादा आप अपने आप को फील्ड में देंगे टाइम, तो डेफिनेटली आपके पास और बुक्स पढ़ेंगी, ट्रेनिंग तो आप देख ही रहे होंगे लगातार, उनके नोट्स यस। बनाएंगे। तो कभी भी यस। ऐसा लगेगा नहीं आपको कि आपको लगेगा यार अभी तो मैं बहुत कुछ मतलब टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास मटेरियल बहुत बने रहेंगे, बहुत सारे यस। रहेंगे, है ना। यस। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, जो कि हमने आपको यहाँ पर मैसेज दिया है, और जी नेक्स्ट सर। टाइम और आपके इम्प्रूवमेंट की उम्मीद करेंगे। जी और अगर आज जी। मार्किंग की बात करूं तो अ, क्योंकि स्क्रीन शेयर भी आपने इस बार नहीं किया, अगली बार उम्मीद रखेंगे कि करेंगे आप। और 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाता है आपको। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओवर टू द लीडर। थैंक यू सो मच। अपने दोनों फाउंडर को नमन है। पैनल में उपस्थित सारे ठीक रेड क्लब शांति और सारे शांति को मेरा वंदन अभिनंदन। आज कहीं ना कहीं ठीक है रंगानी मैडम, आपकी पहली ट्रेनिंग थी। थैंक यू सर। आपने जो भी कहा अच्छा कहा, या भी जो भी आपने कहने का ठीक है प्रयास किया अच्छा कहा। क्योंकि पहली थैंक ट्रेनिंग है तो सारी चीजें ठीक है माफ होती है। ठीक है। यू। क्योंकि इस बिजनेस में जो भी सीखे हमारे साथ ही ठीक है, सीखते हैं तो जीतते हैं। तो यस सीखना सर। जरूरी है। ठीक है, तो ही आप और हमने जीतेंगे। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि सीखते रहिए। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है। अब चाहे हमारे फील्ड का हो, चाहे हमारा ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे जूम सेशन की ट्रेनिंग हो, इन्हें सारा कुछ हमें सीखना ही सीखना है। ठीक है। यस सर। यस उसमें सर। और सीखने के बाद ठीक है, बोलने में बिल्कुल भी आपको डर नहीं होना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। यस और ये सर। नर्वस शब्द ना जीवन से निकाल दीजिए। यस सर। राइट है। जी क्योंकि सर। क्योंकि हौसला आप करेंगे ना और जिद पकड़ेंगे, और आप जब बोलती हैं तो समझो कि मैं जो भी बोल रही हूँ सर्वश्रेष्ठ बोल रही हूँ, मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ।
अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, तो आप एक दिन में बेहतर सर्वश्रेष्ठ न, मतलब सारे गुण संपन्न आप हो जाएंगे। तो यस सही कहूंगा, सर। आने वाले समय के लिए आपको ठीक है, बहुत बहुत ठीक साधुवाद, धन्यवाद है। और आने वाले समय और भी आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी, स्पेशल बातें होगी, और यस नर्वस सर। सब ना एक्सपायर हो जाएगा। यस सर जी, बिल्कुल। और बात करूँ, ठीक है, नंबर की, ठीक है, तो 10 में से 8 नंबर मैं भी आपको देता हूँ मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। एक राधे राधे बार साहब। प्रणाम सर राधे जी। राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। आज आवा गजबे मैडम ने आज सेशन लिया, तो उनके लिए जोरदार ताली तो होनी चाहिए, क्योंकि अ, हिम्मत उन्होंने किया या कोशिश करने की, है ना, उन्होंने एक प्रयास किया, ये इम्पोर्टेंट है। क्या किया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेगुलर यदि कंटिन्यू यदि करते रहेंगे तो उनके अंदर शार्पनेस आ जाएगा। तो कुछ लाइन बुक के साथ में मैं आज आभा मैडम को पॉइंट्स देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे लाइफ में ना हम सिर्फ एक ढर्रे पे जी रहे हैं, है ना। तो उसके लिए चंद लाइन के माध्यम से मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, और रातों की नींद और रातों की नींद रिश्ता टूट चुका है, और रातों से नींदों की रिश्ता टूट चुका है, अपने घर की पहरेदारी किया करो, और कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, कभी दरियाओं की भी दावेदारी किया करो, और हर रोज एक कोशिश जिंदा रहने की, दोस्तों कभी मरने की भी तैयारी किया करो। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बढ़िया। जो ढर्रे पे हमारी लाइफ चल रही है ना, रोज कतरा कतरा जी रहे हैं, अरे कभी दरियाओं के लिए भी एफर्ट लगा लो, है ना। हम हर समय इंडिया टूर के लिए लगे हुए हैं, कभी यूरोप अचीवमेंट के लिए भी कोशिश कर लो। हर रोज अपने आप को हम बचा के चल रहे हैं, हम हमेशा STP 1 to 1 कर रहे हैं, अरे कभी स्टेज में आकर के शो द प्लान करने की भी तैयारी करो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को कहीं आप ना सिकोड़ के मत रखो, अपने आप को कहीं है ना बंधन में मत रखो, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करो। जैसे आज मौका मिला था आभा मैडम आपको, और अवसर हर किसी को मिलता नहीं है। आज हजारों की भीड़ में आकर के आपको बोलने का मौका मिला था, तो रियलाइज तो करने की जरूरत है। हर कोई यदि तारीफ कर देगा तो फिर यहाँ चलिए। बस जो आपके अंदर में जो नर्वस है या आपकी कमी है या आपको जो शार्पनेस करना है वो नहीं हो पाएगा। आपको मौका मिला था 45 मिनट बोलने का, अब अंदाज लगा के देखो कि आज यदि हम 45 मिनट भी बैठ करके, वो भी जूम में, यदि हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम यदि स्टेज में हमको कभी 1.5 से 2 घंटा बोलना पड़ा तो क्या होगा? क्लियर है? तो यस इसलिए सर। धीरे 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 अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। और आपने कमिटमेंट भी नहीं किया बैंकॉक, आपने बोला सिर्फ 50% तक मेरा, है ना, अचीवमेंट का रास्ते में हूँ। 18 अप्रैल बोली हूँ। 18 अप्रैल बोले बोले हैं? हैं। जी। चलिए चलो ठीक है, तो एकदम आखिरी तक ना जाएं। जी और जी। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि मैडम, मौका मिला है, ईश्वर ने आपको अवसर दिया है ना, तो उसको, है ना, बेहतर से बेहतर करने के बारे में सोचो, और हमेशा अपने आप को अपडेट करके ना लोगों से आगे करने के बारे में यदि विचार करोगे ना, तो मैं यस। हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि चादर बुनने की तैयारी करोगे, चादर नहीं भी मिला तो रुमाल तो मिल ही जाएगा। तो हम यस। रुमाल की तैयारी ना करें, हमें चादर की तैयारी करिए, और सेफ साफ ऐसे चादर की व्यवस्था करके रखिए कि जितना पैर पसारना है लोग पसार सकते हैं। मतलब आप अपने परिवार के लिए ऐसी चादर व्यवस्था करके जा सकते हो कि जितना चाहे जैसा चाहे अपनी जिंदगी को, है ना, एंजॉय कर पाएंगे, जी पाएंगे। तो हमारी एक जवाबदारी बनती है परिवार के प्रति कि हम यस। उनके लिए वो सब कुछ करके जाए, कि जब भी 2 अगरबत्ती लगाने की बारी आए ना, तो दिल से, हार्ट टचिंग, है ना, वो रिस्पेक्ट से आपके लिए ना फीलिंग के साथ में आपको याद करे। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। यस या नो? तो आबा मैडम, यस। आज आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग है तो दूध भात, यस। थैंक लेकिन यू सर। अगले बार तैयारी करके आएंगे। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ, स्लाइड आपने पूरा लिख करके लाया था, सिर्फ उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ा समय गुजार सकते थे। मैं बीच में यस सर। सोचा था कि आपको एक बार हिंट करूं कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आप सेशन लीजिए, लेकिन मेरे को ये पता थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि आपका स्लाइड कितनी बड़ी है। मुझे लगा हो सकता हो टाइमिंग के हिसाब से आप फास्ट चल रहे हैं। तो
आपने आधा घंटा भी सेशन नहीं लिया। जी सर। तो जैसे सोनी सर ने बोला कि यदि हाँ ठीक है, अपने कोई गलती हो भी गई है तो स्वीकार नहीं करना है। आपको जी स्वीकार नहीं करना है, लेकिन हमको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। हमें तो सर। बताना पड़ेगा। क्योंकि यस सर। यहाँ हर व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, अपना नींद खराब करता है, सीधा यही कहूँ। चलो ठीक है, अच्छी आदत है सवेरे उठना, लेकिन हर किसी को एक उम्मीद रहता है कि सवेरे उठते ही मुझे अच्छा सेशन मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, है ना, नॉलेज मिलेगा, और एक उभरता सितारे को देखने का, सुनने का मौका मिलेगा। और इतने सारे लोगों की उम्मीदों में यदि हमने खरे नहीं उतरे तो कहीं ना कहीं विचार करने की तो जरूरत है। सही यस है आवा मैडम? तो यस सर जी। आपका पनिशमेंट ये है कि जो 18 तारीख को जो आप अचीवमेंट लेने वाले थे, अब आपको 11 तारीख को अचीवमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको अभी एक दो दिन का मोहलत दी जाती है ना, यस आपका समय थोड़ा सा काटा जाता है। तो यस मेरे सर। तरफ से आपको 10 में से 8 नंबर ओवर टू जी अदर लीडर्स।